हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन देखेंगे जो कि स्टैटिस्टिक का चल रहा था। अब स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन थे उसमें हम लोगों ने 14.3 तक कवर कर लिया था पूरा, है ना। अभी तक डेटा रिप्रेजेंटेशन आपने ग्राफ पर देखा था, बार ग्राफ देखा, हिस्टोग्राफ देखा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखा, है ना। ये सभी चीज़ें आपने देखी थी। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मीन मीडियन मोड का, है ना। मीन मीडियन एंड मोड का। अब ये मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, इसको देख लेते हैं पहले, सबसे पहले। उसके बाद क्वेश्चन इसके रिलेटेड कर लेंगे। मीन बेसिकली कहते हैं एवरेज को, मीन कह लो या और एवरेज भी कहते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो मिलेगा वो मीन ही मिलेगा, एवरेज नहीं लिखा मिलेगा। सो कोई डेटा दिया हुआ है, सपोज आपको यहाँ पे मैंने दो तरह का फॉर्मूला लिखा है। नंबर 1 फॉर इंडिविजुअल सीरीज़, और इंडिविजुअल डेटा कह सकते हो, या फॉर डिस्क्रीट सीरीज़ कह सकते हो। डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ होता क्या है ये देख लेते हैं। जैसे कि सपोज आपको नंबर दिया है 2 3 4 5 7 ऐसे करके नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इंडिविजुअल डेटा है। इंडिविजुअल मतलब कह सकते हो आप एक सीधा सा एक डेटा दे दिया गया है आपको, सिंपल सा, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन को बार ऑफ एक्स के ऊपर बार लगाकर भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस सिंबल को भी कहते हैं मीन, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये किसके लिए होता है, ये इंडिविजुअल डेटा के लिए होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब आपको एक सिंपल सा डेटा इस तरह का दे देगा, नंबर दे देंगे, सीधे सीधे आपको उसका मीन निकालना होगा। तो आप क्या फॉर्म लगाओगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये तो हो गया। चलिए सबको प्लस कर देंगे, जितने नंबर होंगे सबको प्लस कर देंगे। जैसे 5 नंबर है, सबको प्लस कर दिया ऊपर, और नीचे 5 लिख दिया क्योंकि 5 नंबर वहाँ मैंने लिखा है। अब ये तो हो गया मीन का इंडिविजुअल डेटा का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है, वो है फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, इस तरह का, जो कि आपकी क्लास 9th में नहीं है। मे बी एक क्वेश्चन होगा, उसको देख लेंगे फिलहाल के लिए। सो एक तरह का ऐसे टेबल बना हुआ होगा, है ना। एक तरफ का टेबल बना हुआ होगा, जिधर एक तरफ क्या लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, और एक तरफ नंबर ऑफ टर्म्स लिखे होंगे। जैसे टर्म लिखे होंगे, या कोई कह सकते हो आप, किसी का मार्क लिखा होगा, किसी का सैलरी लिखा हो सकता है ना। मान लेते हैं, मैंने कहा जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लीजिए 3000 किसी की सैलरी है। 3000 कितने लोग की सैलरी, किसी फैक्ट्री में सैलरी लिखा हुआ है 3000 कितने की सैलरी है, मान लीजिए 4 लोग की सैलरी है ना। ऐसे 5000 कितने लोग की सैलरी है, मान लीजिए 10 लोगों की सैलरी 5000 है, किसी फैक्ट्री का डेटा ही है। तो जब इस तरह का कोई डेटा दे देगा, इस तरह का कोई डेटा मतलब आपको टेबल बनाकर दे देगा, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे और एक तरफ फ्रीक्वेंसी होगा, या नंबर ऑफ सीरीज़ होंगे और एक तरफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो अब इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ या डिस्क्रीट डेटा भी कह सकते हैं, है ना, डेटा भी कह सकते हैं। अब इस डिस्क्रीट डेटा का जो मीन निकलता है वो इस फॉर्मूले से नहीं निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। इस फॉर्मूले को मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। अगर आपकी इस 9th में बेसिकली यूज़ नहीं हो रहा है, 10th में ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन होंगे, उसको मैं इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब कर दूंगा सीधे सीधे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला खाली याद रखिएगा कि मीन जो होता है वो होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। यहाँ पे F जो है, जो FI है वो है फ्रीक्वेंसी, और x जो है वो कह सकते हो आप, जो भी टर्म्स दिया होगा या डेटा कह सकते हो सीधे सीधे, जिस भी चीज़ का डेटा होगा। आप सैलरी का डेटा होगा तो सैलरी होगा, है ना। किसी की सपोज किसी के मार्क्स का डेटा है तो मार्क्स का डेटा हो जाएगा ना। जो भी होगा वो सिंपल सी बात है, वो डेटा हो जाएगा XI, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मीन का। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है उससे कहते हैं मिड वैल्यू। मीडियन वो डेटा होता है जो किसी दिए हुए डेटा को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, मतलब बीचों बीच में वो नंबर होगा, इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, है ना। सो मीडियन मीन्स मिड वैल्यू, सीधे सीधे मिड वैल्यू को कहते हैं मीडियन। अब मिड वैल्यू मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा था 2 3 5 7 10, है ना। अब ये है 2 3 5 7 10। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। ऐसे होता है 6 टर्म होगा। तो मीडियन का भी 2 फॉर्मूला होता है। मीडियन का एक फॉर्मूला होता है जो ऑड टर्म का होता है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो। जैसे कि यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। 5 क्या है, बेसिकली ऑड नंबर होता है, तो ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। इस वाले के लिए हम ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन 2th टर्म, n+1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। अब n क्या होगा, n जो होगा वो टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा। n जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म होगा। कितने टर्म्स हैं इसमें, 5 टर्म है, मतलब यहाँ पर रख देंगे 5 रख देंगे, तो 5+1 अपॉन 2, 5+1 कितना होता है 6 अपॉन 2, दैट मीन्स थर्ड टर्म मतलब कौन सा है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मीडियन इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
अगर मुझे इस डेटा का मीडियन निकालना होगा तो इस डेटा का मीडियन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा होप सो कि आप ऑड टर्म्स, मतलब n अगर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और मैंने एग्जांपल भी दे दिया, 5 यहाँ पर रख देंगे, 5 + 1/2, 5 + 1 6 होता है, और 6/2 मतलब 3 टर्म, दैट मीन थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म मतलब 3 उसका आंसर नहीं है, थर्ड टर्म मतलब डेटा में थर्ड टर्म कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और डेटा को अरेंज जरूर करके रखिएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन निकालने के लिए आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से करके रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑड टर्म का फॉर्मूला। अब आते हैं, अगर यही मान लीजिए एक टर्म और होता, मान लीजिए यहाँ एक टर्म और लिखा होता 12, मान लीजिए कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गए। 6 ऑड तो होता नहीं है, 6 इवन होता है। तो अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब ऑड इवन का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ नंबर ऑफ टर्म इज इवन, अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो फॉर्मूला इसकी जगह ये लगेगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म होल बाई 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला ज़रूर मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन अभी लगाएंगे, उसमें आपका फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका मीडियन। अगला एंड लास्ट है मोड। इस एक्सरसाइज के लिए मीन, मीडियन, मोड 3 चीज़ें याद रखनी है। मोड इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। अब मोड का जो फॉर्मूला कोई नहीं होता है मोड का, मोड जो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, है ना। या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 5, एक और 5 लिखा होता, 2 3 5 5 7 10 12 ऐसा लिखा होता, तो मोड क्या होता, 5 होता, क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है ना। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वही क्या होगा, मोड होगा, जो कि सबसे आसान टॉपिक है ना। सो एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपके इस एक्सरसाइज में नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा भी है तो भी नहीं भी लिखा हुआ है, चलिए फिलहाल मैं बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। इस फॉर्मूले का शायद आपके इस 9th में यूज़ नहीं है, लेकिन देख लीजिए 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। अगर कहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन तो इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ तब होता है जब आपको किसी डेटा का मीन और मोड दोनों दे दिया हो, मीन और मोड दोनों दे दिया हो, आपसे कहें मीडियन फाइंड कर लो, या कोई भी दो नंबर दे देगा, आपसे कहेगा तीसरा नंबर फाइंड करिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। दैट मीन मीन, मीडियन, मोड में से अगर दोनों में से, तीनों में से कोई भी 2 दे दिया और तीसरा फाइंड करने के लिए आएगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फिलहाल आपके 9th का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्लास 10th का पढ़ोगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। फॉर्मूला ही है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और जल्दी से इसको खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ, सो एक्सरसाइज का 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, और इसमें मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ गोल्स हैं, 10 गोल्स किसी टीम ने मारे हैं, और देख लेते हैं उसका डेटा लिखा हुआ है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, है ना। क्वेश्चन मैं एक बार आपको पढ़ता हूँ। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। 10 मैचेस का ये डेटा दिखा हुआ है, मतलब पहले मैच में उसने 2 गोल मारा है, दूसरे मैच में 3 गोल्स, तीसरे में 4, ऐसे 10 मैचेस का ही डेटा दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द मीन, मीडियन, मोड। आपको मीन, मीडियन, मोड इस डेटा का फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे, तो मीन जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेसिकली इसी को कहते हैं, इन्हीं डेटा को ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सबको आपको प्लस करना है, तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 सबको क्या किया मैंने, प्लस कर दिया ऊपर, और नीचे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर हैं, तो कितने नंबर है, 10 नंबर है ना, तो नीचे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। सबको ऐड करने पर कितना आया, 28 आया, और नीचे अपॉन में 10 से 28 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2.8 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया, ठीक है। एवरेज हो गया कह सकते हो आप कि 2.8 क्या है, एवरेज चल रहा है। अब अगला क्या है, मीडियन निकालना था। मीडियन के लिए मैंने आपसे बताया था कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 0 1 2 3 3 3 3 3 कितनी बार है यहाँ पे, 4 टाइम्स लिखा हुआ है 3, और 2 टाइम्स 4 लिखा हुआ है, तो 4 4 एंड 5, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा को मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। चीज़ें बेसिकली बहुत आसान होती हैं,
मेन फोकस मांगता है, ठीक है। देखिए मीडियन निकालते समय आपको क्या करना पड़ा, डेटा को अरेंज करना पड़ा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ठीक है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। इसमें देखो असेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है, मीन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में करने की कोई जरूरत नहीं है, मोड निकालने के लिए भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मीडियन में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये हो गया डेटा अरेंज। अब चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया था, इवन के लिए अलग बताया था, ऑड के लिए अलग बताया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है, 10 नंबर है, या मतलब 10 के लिए इवन का फॉर्मूला आएगा। इवन का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल बाई 2। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, तो n की जगह पे मैंने यहाँ 10 रख दिया। तो 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म होल बाई 2। अब 10/2 कितना होता है, 5 होता है, तो 5th टर्म हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 10/2 ये 5 और 5 प्लस 1 कितना होता है 6, तो 6th टर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे गलती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि 5 और 6 को ऐड कर देते हैं, 11 ऐसे लिख देते हैं, 11/2 लिख देते हैं, बहुत बड़ी गलती है और मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखा है, ऐसी गलती मत करा करिए, ठीक है। लिखा हुआ है 5th टर्म, 5th टर्म कह रहा है, मतलब इसमें जो टर्म लिखा हुआ है उसमें 5वां नंबर कौन सा है, 5th नंबर कौन सा है। तो देखते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये है 5th नंबर, तो ये हो गया आपका 5th टर्म, मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, प्लस 6th टर्म कौन सा है, ये है 6th टर्म, तो 6th टर्म भी क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3 रखेंगे। तो 3 + 3/2, अब 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, 6/2 इज 3, दैट मीन्स मीडियन जो आ गया, जो आपका मीडियन आ चुका है वो कितना आ चुका है 3 आ चुका है, ये आपका क्या है मीडियन आंसर आ गया, है ना। ये किसका फॉर्मूला था, इवन वाला फॉर्मूला मीडियन का लगाया। लास्ट इज मोड, जो कि बहुत आसान होता है। मोड जो वो नंबर होता है जो बहुत बार रिपीट हो रहा होगा या जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो कौन सा नंबर है, 3 है, दैट मीन्स मोड क्या हो गया 3 ही क्या है मोड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो होप्स आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद करिएगा, सेम क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में क्या कह रहा है कि इफ़ मीडियन ऑफ द डेटा इज 63। क्वेश्चन में पहले मीडियन दे दिया है और उसने ये भी बोल दिया है कि डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज है, तो डरने की बात नहीं है, डेटा पहले से अरेंज्ड है। अब डेटा क्या दिया हुआ है, आपको फाइंड एक्स करना है, डेटा में ये पूरा डेटा दिया हुआ है, इसमें से देखिए एक्स गायब है, यहाँ पे 2 डेटा गायब है, मिसिंग है, और इन डेटा में से एक्स ही फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डेटा अरेंज्ड है पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको अरेंज तो करना नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है, जो कि इवन होता है। सो इवन वाला फॉर्मूला लगा देंगे मीडियन का, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल बाई 2, ठीक है। n की जगह पे मैंने क्या रख दिया 10 रख दिया, क्योंकि टर्म कितने हैं 10 है, तो n की जगह पे मैंने 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म और होल बाई 2 रख दिया। और मीडियन दिया हुआ था, मीडियन कितना दिया हुआ था 63 दिया हुआ था, तो मीडियन की जगह मैंने क्या रख दिया 63 रख दिया। अब 10/2 क्या हो जाएगा 5th टर्म हो जाएगा, और प्लस 10/2 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6th टर्म हो जाएगा। तो 5th टर्म और 6th टर्म, अब देखो 5th टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5, 5th टर्म क्या है x है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे x रख देंगे। 6th टर्म क्या है x+2 है, तो यहाँ पे रख देंगे x+2, तो इसकी जगह पे मैंने x रख दिया है, और 6th टर्म की जगह पे मैंने क्या रख दिया x+2 रख दिया, होल बाई 2 कर दिया। इधर 63 चल रहा था, 2 उधर अपॉन में है, 2 उधर कहाँ आ जाएगा इनटू में आ जाएगा, जब इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। और इधर x प्लस x कितना x हो गया 2x हो गया, 2x+2, और 2 को इधर माइनस में भेज दिया मैंने, तो 126 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। और 2 से इधर इंटू उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 124/2 दैट इज 62, दैट मीन्स ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 62 आ गया। अगर आपसे कहता मिसिंग डेटा निकालिए, मिसिंग वैल्यू निकालिए, तो यहाँ 62 होगा, यहाँ पर 62 होगा, यहाँ पर 64 होगा, ये 2 वैल्यूज़ भी आ जाती है अगर आपसे कहता तो। फिलहाल कि उसने x निकालने के लिए कहा था तो आपने x निकाल लिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम एकदम नहीं वेस्ट करेंगे और थोड़ा सा फोकस करके पढ़िए, टाइम दीजिए थोड़ा सा, वीडियोस को आराम से देखा करिए, आपको 100% समझ में आने वाला है, ठीक है। वीडियो समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा अगर आप देखोगे अच्छे से, ठीक है। चलिए ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके, हाँ, सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं, 5 का क्वेश्चन करते हैं और बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखते हैं फिलहाल। देखिए सैलरी लिखा हुआ है, एक तरफ सैलरी का डेटा लिखा हुआ है, एक तरफ नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, कितने वर्कर्स को कितनी कितनी सैलरी मिलती है। तो अब ये जो है एक तरह का डिस्क्रीट सीरीज़ है, इंडिविजुअल नहीं है। मैंने आपसे बताया था मीन का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला मैंने बताया था, एक बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और दूसरा बताया था सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला समझना है,
ठीक है। देखिए ये जो सैलरी होगा वो एक्स आई होगा और जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे वो क्या होंगे, एफ आई हो जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए 3000 सैलरी कितने वर्कर्स की है, 16 स्टूडेंट की, सॉरी 16 वर्कर्स की सैलरी कितनी है 3000 से। 4000 कितने वर्कर की है, 12 वर्कर की है। तो ये एक तरह का डेटा जो है कह सकते हो दिया हुआ है, जो किसका डेटा है, सैलरी का डेटा है। तो सैलरी का डेटा मतलब ये हो जाएगा एक्स आई, और जो जितनी बार रिपीट हो रहा हो दैट मीन 16 वर्कर्स हैं, 12 वर्कर्स को मिल रहा है सैलरी, 10 वर्कर्स को मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स देखिए 3000 कितनी बार आ रहा है, 16 बार आ रहा है, तो जितनी बार रिपीट होता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा, एफ आई वाला डेटा हो जाएगा। ठीक है, ये एफ आई है, ये एक्स आई है। अब आपको फॉर्मूला याद होगा मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। अभी सिग्मा वर्ड को भी समझेंगे। पहले तो एफ आई इंटू एक्स आई लिखा हुआ है ना, मतलब आपको एफ आई और एक्स आई का क्या करना है, इंटू करके एक टेबल बना लेना है। तो ये मैंने बनाया एफ आई का एफ आई इंटू एक्स आई का, मैंने इसका इसमें इंटू किया, यहाँ लिखा, इसका इसमें इंटू किया, यहाँ लिखा, मतलब लिखते चला गया मैंने डेटा सारा। ठीक है, ये हो गया एफ आई एक्स आई का डेटा। अब फॉर्मूले में सिग्मा यूज हुआ है। सिग्मा मीन्स सम होता है, सम मतलब ऐड कर देना। तो आपको किसका किसका सम चाहिए, एफ आई एक्स आई का भी सम चाहिए, जो इस एफ आई एक्स आई आपने निकाला है इसका भी सम चाहिए आपको। ये आपने प्लस कर दिया, मैंने सारे वैल्यूज़ को मैंने प्लस कर दिया, क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। और नीचे क्या लिखा हुआ, सिग्मा एफ आई, मतलब ये हो गया एफ आई का सम। तो सिग्मा एफ आई भी आपको निकालना था, मतलब इसको भी मैंने प्लस कर लिया, कितना आ गया, 60 आ गया। बस ये दोनों वैल्यूज़ को आपको इस फॉर्मूले में रख देना है, सॉल्व करना है, आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, जो कि मीन क्या आ गया 5083.33। ठीक है, सिंपल सी बात थी। मैंने यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई वाले टेबल को ऐड कर दिया, उसे कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, और एफ आई वाले को भी मैंने प्लस कर दिया तो सिग्मा एफ आई हो गया, और दोनों वैल्यूज़ को मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया है। आपको क्या मिल गया, मीन मिल गया है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी का, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उसमें क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है। सेंट्रल टेंडेंसी में ये ध्यान रखिएगा कि वो एक अलग टॉपिक हो गया है, ब्रॉड टॉपिक है ना। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो मीन मीडियन मोड का कह सकते हो आप कंपैरिजन है डेटा का, एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन है वो, तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो था वो आप समझ चुके होंगे, होप सो। सो इफ़ यू लाइक माई टीचिंग सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करिए, रिप्लाई करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।